कल रात की बनाई हुई ज्वेलरी में कर रही हूँ मैं गेट रेडी विथ मी। इसके अलावा दुनिया भर से हो रही है ज्वेलरी एडवांस कोर्स बुकिंग मेरे से सीखने के लिए। मतलब लोग इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग जुड़ रहे हैं, जो कि मेरे अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स भर रहे हैं। इसके अलावा कल मॉम टू बी ज्वेलरी आपने मतलब ये बेबी शावर वाली ज्वेलरी आपने देखी होगी, बट आज ये किसी और की कस्टमाइजेशन हुई है और इनको भी मैंने सेम पहले वाले के जैसा सजेशन दिया कि ईयरिंग्स को थोड़ा सा लाइट वेट किया जा सकता है। अब फर्स्ट वन जिन्होंने फ़ोटो भेजी थी उसमें जैसा चीज़ लगा था ना ब्रास का ईयरिंग में, मैंने वो लगाया, बट इस बार ब्रास का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपना टचअप दे दूँ ना तो मज़े ही आ जाएगा। आम की बना रही हूँ चटनी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कोई भी कस्टमाइजेशन जब आप कराते हो ना, तो जो कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं ना ज्वेलरी, आप उनसे थोड़ा बहुत वो जब सजेशन आपको देते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अगर आप मानते हो, इम्प्लीमेंट कराते हो ना, तो चीज़ निकल के आती है बेस्ट में बेस्ट। क्योंकि हम लोग तो कोई भी फ़ोटो, मतलब आप लोगों की बताऊँ तो कोई भी फ़ोटो आप लेके आते हो कि ये कस्टमाइज़ कर दो, बट वो जब मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है इसमें नहीं, ये थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। बट अगर अगले को बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं चाहिए तो मैं उनके उस अकॉर्डिंग बना दूंगी। लेकिन जिनको मेरा वाला टचअप थोड़ा बहुत पसंद आए तो बात ही कुछ और हो जाए। और कुछ ऐसा ही शेयरिंग में हुआ है। अनमोल को स्कूल भेजी थी तो थोड़ा बहुत काम हो रहा था, लेकिन अनमोल स्कूल से आ गया है और आते ही वो मेरा सारा काम बंद करवा देता है। तो मैं ये ज्वेलरी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे मैं इयरिंग्स बना रही थी और ये इयरिंग मैंने खुद से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट हो सकता है। और इसके बाद फिर क्या था, शाम में आया था नाश्ता, लेकिन रात में बनाना था आलू का पराठा। ये आपको 2 दिन का मिक्सअप व्लॉग देखने को मिलेगा, मतलब कल का पूरा दिन और आज सुबह तक हमने क्या क्या किया, सारी चीज़ें। और यहाँ आलू के पराठे पता है कैसे बन रहे हैं। आलू क्या हुआ ना कि दोपहर में बना था दाल चावल से खाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, आलू को उबाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा मिर्ची और नमक डाल देते हैं बस, और थोड़ा सा सरसों का तेल। ओ लड्डू रानी, यहाँ पे पैकिंग हो रहा था, तुम कहाँ आ रही हो चढ़ चढ़ के। तो मैं अभी ना आवाज़ डाल रही हूँ ना जब वीडियो में, तो मेरे सारी किट पैकिंग हो रही है। बट हमारी लड्डू रानी कहीं दूर से दौड़ी दौड़ी आई हैं और ऊपर चढ़ के आ रही है मेरे पास में। कनिका, कैची के आसपास नहीं, चलो इधर आ जाओ, सारी चीज़ें छोड़ के इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तो हाँ, तो ये हम लोग चोखा टाइप का बनाते हैं मसाले ऐसे डाल के। तो सुबह बना था, अब बचा रह गया, तो क्या करते हैं, तो हमने सोचा कि चलो सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा। ओ लड्डू रानी, वो सब छोड़ दो तुम, तो सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा और इसी से पराठा बन जाएगा, हो जाएगा काम। अरे बाप रे, जी, ओह माय गॉड, ये हमारी लड्डू है ना, थोड़ी सी लड्डू परेशान कर देती है ना, मुझे कांच को लॉक करना पड़ेगा। ओहो, तो ये बन रहे हैं आलू के पराठे। लड्डू ने खाए थे, कैसा लगा था लड्डू को? अच्छा लगा था। और लड्डू क्या क्या बोलती, पापा आते हैं तो कैसे डांस करती है लड्डू, पापा पापा पापा। लड्डू को थोड़ा सा जुकाम है ना, लड्डू मम्मी को हुआ तो लड्डू को भी हो गया। तो ये बन रही है, बनने के बाद मतलब अभी क्या क्या बनने की प्लानिंग चल रही है कि ज्वेलरी में क्या क्या बुकिंग है, क्या क्या भी बनाने हैं। तो ये यहाँ तक का आपको रात का वीडियो देखने को मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग से फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा शूट हुआ नहीं था, तो मैं सोची कि चलो आज वाला जो बना है ना सब इसी में डाल देती हूँ, और फिर अभी से जो बनेगा वो कल वाले में डाल दूँगी। अब सब लोग रहते हो एक्साइटेड देखने के लिए क्या क्या कर रहे हो। अब इतना छोटा सा वीडियो, मतलब 3 मिनट का वीडियो कैसे आपको सेटिस्फाइड कर पाता, आपको तो सारी चीज़ें जाननी होती है, देखनी होती है। तो बस रात तक का जो बना था, फिर सुबह से भी बनाना स्टार्ट करके इसी में हमने ऐड कर दिया। टोटल अपडेट आज की व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए ज्वेलरीज भी बनाए हैं। कुछ लोगों के डिमांड आ रहे थे ना कुछ पैटर्न्स में, तो मैंने वो भी बनाए हैं। सब रात में कुछ किए थे कंप्लीट, तो कुछ वीडियोस बन रहे थे। देखिए, रोटी बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद थोड़ा सा किचन क्लीनिंग, और फिर यहाँ पे मैं आके ट्यूब वाला काम कर दी थी, जैसे कि माँ लिखने वाला काम, फिर इसमें गर्ल बॉय लिखना था, बेबी के फुटप्रिंट बनाने थे, फिर डैड टू बी मॉम टू बी लिखना था। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं ना साइड में सब रखी रहती हूँ। ये सब काम, मोर पंख लगाने थे, तो ये सब काम धीरे धीरे करके चल रहा था। अब इसकी और भी बहुत सारी बुकिंग हुई है, तो आपको थोड़े थोड़े करके झलक देखने को मिल रहे होंगे कि ये सब कैसे कैसे बन रहा है। बस नए पे नए बनाती जा रही हूँ। और अभी बहुत सारे लोगों को ये वाली इयरिंग बहुत पसंद आ रहा है, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक जने को पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद ही आएंगे। लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल है वियर करने में। बस फिर क्या था, अब जितने बन चुके हैं, सूख चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, उन सबको पैक करने की बारी आई है। सबसे पहले तो किट ही पैक कर दे रही हूँ। और
किट एक बार मैं भेजूंगी, फिर एक बार मैं ज्वेलरी सारे भेजूंगी, ऐसे करके भेजना है। क्योंकि हम लोग ना अब जिनको पार्सल्स नहीं जा पा रहे थे ना गांव साइड से आउटर एरिया वालों को, हमने उनको भी भेजना स्टार्ट कर दिया और अब उनको भी बहुत अच्छे से पहुंच रहे हैं। तो अगर आप भी थे उनमें से जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और लेकिन फिर नहीं मैं दे पाई थी, तो आप फिर से कर सकते हो। अब मैं सभी ज्वेलरीज हर जगह पहुंचा पा रही हूँ, तो आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बनने वाली आम की चटनी जो कि बनती है बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अब अचानक से शाम में मंगाए हैं आम, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे कुछ कुछ सामान लाने के लिए, आपको दिखाऊंगी सामान। इतनी सारे स्टूडेंट्स की किट बनाने थे ना कि कुछ चीज़ें और भी लानी पड़ी हमें, अभी और भी चीज़ें लानी है, कल लाने पड़ेंगे। तो आप लोग सोचो कि एक एक किट के लिए हम लोगों को कितना दौड़ भाग करना पड़ता है। और वो तो चलो यहाँ हमें आइडिया है कि सामान कैसे कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, तो हम लोग ले आते हैं। अब जिन्हें कुछ आइडिया नहीं हो, जिनके आसपास मिलता नहीं हो, वो तो बेचारे भटक भटक के फिर वापस आते हो। तो ये सब झंझट से छुटकारा। अब जिसको भी ज्वेलरी बनाना है, आपको सारे सामान एक जगह मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सारी जगह, सारी चीज़ें, सारे वेंडर सबको तो पकड़ लिया है, ढूंढ लिया है। बस अब करना यही है कि वहाँ जाना होता है, सामान मंगाना होता है और वो कॉल करते हैं, फिर लेके आना होता है, बस इतना ही रहता है। तो अलग अलग लेकिन जगह पे जाना पड़ता है, ये रहता है ज़रूर। तो रात में बनाई थी मैंने पराठे और चटनी, और ये देखो रात में ये कितने सारे कटर्स, प्लायर्स और पता नहीं क्या क्या टूल्स लेके आए हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं, सब जो स्टूडेंट्स करेंगे ना कोर्स उनको पता रहेगा कि क्या क्या है। बाकी मैं ऐसे जिनको ज्वेलरी वेलरी नहीं बनाना उनके लिए बोले पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ सुबह सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले मखाना फ्राई किया और रोटी रख दिया अनमोल के लिए रोल करके, पोपो रोटी इसको बोलता है। और फिर इसमें डाल दिया मैंने मखाना, गर्मा गर्म मखाना भून के दे दिया था मैंने, और फिर लग गई थी यहाँ से आगे के काम में। रात कब हुआ सुबह कब हुआ कुछ पता ही नहीं चला, और कंटिन्यू ऐसे ही थोड़ी देर सोना, थोड़ी देर। कल शाम में भी मैं 1 घंटे सो गई थी, जब मेरे हस्बैंड गए थे ना बाहर, तो मैं हल्का सा, मुझे नींद आ रहा था, सो गई थी। तो ये दे देते हैं अनमोल को लंच, ताकि वो लेके जाए अपना लंच। और कल खा के नहीं आया था लंच, तो अभी हम लोग आज बता देंगे कि अनमोल लंच क्यों नहीं खा के आता है, ध्यान देने के लिए। बस अनमोल गया नहीं कि लड्डू रानी कुर्सी पे बैठ गई, थम्स अप दे रही है कि बहुत अच्छा किया, भेज दिया। अब देखो पापा उसके आते हैं, तो मैं थोड़ी देर पहले पूछी ना कि लड्डू क्या करती है, तो अभी आप देखो उसके पापा आते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं। बहुत स्टाइल मारती है कनिका हमारी, और उसको पता चल गया है कि उसका नाम लाडो है और कनिका है। जब लाडो बोलो तो झांक के देखेगी मुझे, कनिका बोलो तो देखेगी। और ये देखिए इयरिंग्स में मैंने ना बीच में जो लॉरियल्स लगाया ना, वो कैसे हिल रहा है ना, एकदम चन 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 चन, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो थोड़े बहुत, अरे हाँ, एक ब्रेसलेट में बहुत ही अलग ही टिप्स एंड टेक्निक्स वाले बनाने वाली हूँ, जो कि लगने वाला है आप लोगों को भी बहुत मज़ेदार। पहनने का तरीका उसको इतना अच्छा है, मुझे पता है कि वो बनते ही आप लोग करने वाले हो बुकिंग। लेकिन इस वाली ईयरिंग की बुकिंग भी आप लोग कर सकते हो मदर्स डे पे। ये ईयरिंग ऐसी बनी है कि कोई भी त्यौहार पे पहनो, सिंपली पहनो, मंदिर जा रहे हो तो पहन लो, या फिर कहीं कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो भी पहन लो साड़ी पे। बहुत अच्छा हैवी लुक देने वाला है, लेकिन पहनने में एकदम लाइट वेट है, मतलब वजन नहीं पड़ेगा कान पे, लेकिन दिखने में हैवी दिखेगा। और मदर्स डे पे आप मदर को भी गिफ्ट कर सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस पे मैंने माँ लिखा है। मतलब 110% है कि जब आप ये वाली इयरिंग अगर अपनी मम्मा को दोगे ना, तो वो उनके देखने के बाद एक्सप्रेशन जो होंगे ना, वो बिल्कुल ही चेंज। ऐसी इयरिंग उन्होंने कभी देखी नहीं होगी जितनी अच्छी ये बनी है। मतलब एकदम माँ वाली फीलिंग्स भर दी है मैंने इसके अंदर, ये इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस अगर अच्छी लगे तो। इसके अलावा ब्रोंच वगैरह सारी चीज़ें रेडी है मेरी। इस बार मैंने थोड़ा सा ना छोटू छोटू सा दिल बनाया। देखो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना कि उनको जैसी चीज़ दिखाई है ना उन्होंने, उनको बिल्कुल वैसे ही चाहिए होती है, ना उससे 2% ज़्यादा ना उससे 2% कम, तो मैं उनको तो वैसे ही देती हूँ। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना कि जो मैं अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चेंज करना चाहती हूँ ना, तो वो उनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, उनको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, तो मैं उनके लिए थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि मैंने मॉम टू बी डैड टू बी में ना एक छोटू छोटू सा दिल बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन किया, तो फिर मैंने ये बनाया और बहुत प्यारा सा लग रहा है वो। और इसके अलावा ईयरिंग भी मैंने इनको भी जिसका इनसे पहले गया था ना, मैंने उनको भी सजेस्ट किया था कि आप चाहो तो ईयरिंग को मैं ऐसे करके लाइट वेट कर सकती हूँ, जैसे कि ऊपर ये लगा दूंगी तो हो जाएगा लाइट वेट, और मैं ऐसे मैनेज करके ऐसे कर देती। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं वो वैसे ही ठीक है, तो फिर मैंने उनको वैसे ही दिया। फिर यहाँ पे बॉय गर्ल वाली अंगूठी तो बिल्कुल सेम है, बाकी ईयरिंग ये नेकलेस मांगटी का सब सेम है, वैसे ही है जैसा कल गया था, उसमें बेबी फुट प्रिंट है, सब चीज़ें सेम है। बस ईयरिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था ईयरिंग। और मतलब अच्छा वो भी था, लेकिन थोड़ा सा हैवी वेट था, और ये थोड़ा सा लाइट वेट है, बस इतने का अंतर है और कुछ नहीं है। बाकी
दिखने में दोनों ही सुंदर हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बुकिंग करानी हो ज्वेलरी की तो आप करा सकते हो। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स आए हैं मुझे कुछ ज्वेलरी के, जो कि मैंने कल रात बनाए भी हैं और आज रात भी बनाने वाले, तो वो सब आपको थोड़ा बहुत शूट हो पाया है, थोड़ा बहुत नहीं हो पाया है, वो सब दिखाऊंगी मैं। और ये पता है, अनमोल को लो व्लॉग में पास डालते वक्त ही नींद आ रही है मुझे। अब सबको भी जमाई आ गई होगी व्लॉग यहाँ तक 10 मिनट देखने के बाद कि मुझे जमाई आ रही है। तो रात में तो सो ही नहीं है, इसलिए जमाई पे जमाई आ जा रहा है। लेकिन अभी अनमोल को भेजने के बाद मैं जल्दी जल्दी ये सब काम की हूँ और ये सब एडिटिंग अब कर रही हूँ बैठ के। ये सब 10-11 बजे तक काम हुआ है, अभी 12-12 बजे तक आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा आज हौच पौच हो गया, लेकिन किड्स थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा किट के। मैंने कहा कि अब आपको किट आपके हाथ में ही मिलेंगी। अगर मैं अभी फ़ोटो खींचने जाऊँगी ना सारी चीज़ें निकाल के, तो पता चले 1-2 चीज़ें यहीं छूट जाए, फिर उसके बाद और मुश्किल हो जाएगी। तो उससे अच्छा है आप जब निकालना तो आप खुद से देख लेना। और क्योंकि ऑलरेडी अभी सुबह से बहुत सारे काम थे, आज तो मुझे इतनी जबाई आ रही है, लग रहा है कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन सोना नहीं है, सोना मना है। क्योंकि अभी मुझे सबके पार्सल्स भेजने हैं। पार्सल्स भेजने के बाद मैं 1 घंटे सोऊंगी। आजकल मैं शाम में 5 से 6 या 5 से 7 ऐसे करके सो जाती हूँ। एकदम बेहोश वाली नींद आती है, लेकिन मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि काम रहता है बहुत सारा, तो सुकून वाली नींद आती है ना। तो ऐसे सुकून वाली नींद के लिए भले ही ये 2 घंटे की नींद होती है, रात भर की नींद नहीं होती है। रात में भी 2 घंटे या 1 घंटे की नींद होती है, लेकिन बहुत सुकून भरी होती है। ऐसी सुकून भरी नींद आपको तभी मिलेगी जब आप भी ज्वेलरी कोर्स करोगे और कुछ ऐसा काम करने लगोगे मेरे साथ मिल करके। और मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये काम मुझे इतना ज़्यादा सुकून देने वाला है। तो आपको भी नहीं पता है कि ये काम आपको कितना ज़्यादा सुकून देने वाला है, लेकिन है 110% बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। और हर तरह की ज्वेलरीज बनाना सीखना, हर तरह की ज्वेलरीज को बना के किसी के आगे रिप्रेजेंट करना, और फिर अगले को पसंद आने लगे, बस उसके बाद फिर क्या है, सेल करना। तो चलो बनाने के तरीके एंड और सारी चीज़ें सिखाने के लिए मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा सामान सीखने में वेस्ट किया। बहुत लोग पूछते हैं कैसे सीखा, तो सीखा कुछ ऐसे कि बहुत सारे सामान मेरे हस्बैंड ला के दिए, जिस पे मैंने प्रैक्टिस किया और बहुत वेस्ट भी किया। बहुत सारी चीज़ों से कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाई। इसके अलावा मैंने बहुत सारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा, मुश्किलों से सीखा, और हर पल हर काम को डेडिकेशन के साथ करने के जज्बे से सीखा। और ऐसे ही चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे मेरे साथ जुड़ जाएं और मज़ा ही आ जाए, है ना। और मुझे खुद भी एक पॉजिटिविटी आ रही है जब मैं सभी से बात कर रही हूँ। सभी हर एज ग्रुप के हैं, इतनी इज्जत इतने प्यार से बात करते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि हाँ सच में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो हम लोग बाहर भी जा रहे हैं ना, तो हमें कुछ अपने काम से जुड़े हुए लोग, जैसे इस टाइप के काम जो लोग कर रहे हैं, उनसे मिलके एक अलग ही वाइब्स आता है। एक होता है ना कि वो कुछ कर रहे हैं, उनकी एक वाइब्स है जो अपने अंदर भी थोड़ी सी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ एक जोश आया है। तो वो सारी चीज़ें आपको मुझसे जुड़ने के बाद भी मिलने वाली है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस काम में। लाइफ में कुछ करना है, कुछ इंटरेस्टिंग। फ़ोन सभी के हाथ में है, लेकिन उस फ़ोन का इस्तेमाल करना जानना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोग ज्वेलरी कोर्स में बेसिक कोर्स कंपलसरी है। पहले आप बेसिक कोर्स कर लो, जिसमें कि मैं आपको सारे बेसिक नॉलेज मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर मेरी ज्वेलरी बेचने तक का और ज्वेलरी को बनाने तक का बेसिक नॉलेज पूरा आपको बेसिक कोर्स में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको एडवांस कोर्स जो कि 1 महीने की होंगी, उसमें क्या भेजूंगी, क्या सिखाऊंगी, सारी डिटेल्स आपको बेसिक कोर्स में दे दी जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आपके अंदर भी अगर कुछ भी अलग भी क्रिएटिविटी है तो भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर भी पहले कुछ अलग थी, जैसे क्ले का काम और ये सब चीज़ें करती थी मैं। लेकिन जिन्होंने वो सब काम नहीं भी किया वो भी मेरे से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे सिखाने का तरीका ऐसा है कि वो हर किसी के समझ में आए और हर किसी को इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपने बेटे के लिए आम पन्ना, क्योंकि मेरा बेटा
साढ़े 1 बजे करीब स्कूल से आता है। तो मेरा अब टाइम होने वाला है, तो मैं उसके लिए आम पन्ना बनाने में लग रही हूँ। आप लोग एंजॉय करो व्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ वाले ब्रेसलेट भी कस्टमाइज़ कराना है अपने किट में, तो आप वो नेम डलवा सकते हो मेरे से बता के।